आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, मगर साथ ही देश के अंदर गरीबों का राज आज तक नहीं आया कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। इसलिए हमें इस संविधान को बचाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और जो इस देश के अंदर यहाँ की जो भी सरकार चली, चाहे वो कांग्रेस की सरकार चली, चाहे वो बीजेपी की सरकार चली, चाहे जनता दल की सरकार चली, पूरा देश गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और सभी साथी इसको भली भांति जानते हैं कि आज 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान लागू हुआ था। मगर आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी आप गणतंत्र दिवस की परेड भी देख करके आए होंगे, टीवी पे भी देखा होगा मेरे साथियों। इनकी मानसिकता को आप भली भांति जानते हैं। जो बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का नाम तक ये लोग नहीं लेते हैं, तो इनकी मानसिकता को आप लोग भली भांति जानते हैं। तो मेरे साथियों, मैं इनका समता विकास पार्टी के सभी हमारे साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को आप लोग समझते हैं और जानते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को आप लोग उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं साथियों, तो देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के और जिन्होंने मानवता की बात करी, देश के महापुरुषों की मानवता की बात को लेकर के इस देश के अंदर अगर कोई पार्टी है तो साथियों वो बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर की सपनों को साकार करने के लिए, माननीय कांशीराम साहब के सपनों को साकार करने के लिए, और जितने मानवतावादी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, इनके सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय बहन जी रात दिन चिंतन करती रहती हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को कैसे साकार किया जा। साथियों, तो आज इस शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ में साथियों, पार्टी का इधर विलय हुआ है। मैं अपनी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते साथियों, मैं उनका अपनी पार्टी में बंधन अभिनंदन करता हूं। और साथियों, ये भी माननीय सेंटर कोऑर्डिनेटर साहब मेरे प्रभारी से बात हुई है कि हम पूरी दिल्ली प्रदेश में उनको जहां जहां उनके साथी होंगे, यही नहीं पूरी दिल्ली प्रदेश में उनका सम्मान के साथ में, अपनी पार्टी में उनका सम्मान के साथ पदाधिकारी बनाने का भी हम लोग काम करेंगे। साथियों, जैसी जैसी उनकी क्षमता है, चाहे उनकी विधानसभा लेवल की क्षमता है, चाहे सेक्टर लेवल की क्षमता है, चाहे बूथ लेवल की क्षमता है, चाहे प्रदेश स्तर की अगर क्षमता भी है उनके अंदर, तो हम लोग अपने प्रदेश स्तर पर भी उनको पूरी भागीदारी देने का हम लोग काम करेंगे। साथियों, और आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, मगर साथ ही देश के अंदर गरीबों का राज आज तक नहीं आया। यदि गरीब अपनी वोट की कीमत को नहीं समझेगा और अपने महापुरुषों की बात को नहीं समझेगा, तो साथियों, जिन लोगों की सत्ता आज तक हमने हाथ में दी है, उन लोगों ने आज तक हम लोगों को लाचारी, गरीबी, भूखमरी ये देने का काम किया है। तो साथियों, यदि हम लोग को सत्ता प्राप्त करनी है तो साथियों हमें सभी लोगों को एकजुट होना होगा। इस देश के अंदर 6743 जातियों में एक वर्ग को बांटने का काम किया गया। 4 वर्ण के आधार पर यह देश चलता है। तो जो चौथा वर्ण है, जो इस देश के अंदर सबसे बड़ा संख्या में सबसे बड़ा है, तो उन सभी लोगों को इकट्ठा होकर इस देश की सत्ता के लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद करूंगा CL बंसवार जी का, जिन्होंने ये पहल की और दिल्ली में उन्होंने कहा लाखों लोग इस कास्ट के हैं, तो यदि ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे तो निश्चित बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में उसकी ताकत में इजाफा होगा। हम लोग आपके बीच में आएंगे, आते रहेंगे। अभी इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब ने ये कहा
कि उन्हें भागीदारी देनी है। बहुजन समाज पार्टी का तो नारा ही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने 89 में कांसीराम साहब को सुना। वो नौकरी में रहते उन्होंने 79 में उन्होंने कांसीराम साहब को सुना और उन्होंने अपनी जिंदगी इस मूवमेंट में लगाने का काम किया। यदि उन्होंने पार्टी बनाने का भी साहस किया तो इसलिए किया कि उन्होंने कांसीराम साहब इस मूवमेंट से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद इतना बड़ा फैसला पार्टी बनाने का उन्होंने लिया, मगर आज हमारे जिम्मेदार साथियों ने पुनः उनके घर में वापसी कराई और इस दल को पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी में विलय कराने का काम किया। आज दिल्ली में भी वही कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं CL बंसवार जी का धन्यवाद करूंगा और उनके सहयोगी साथियों का कि उन्होंने जो ये पहल की है ये दिल्ली में मील का पत्थर साबित होगी। तो हम उन्हें जहां पर भी प्रदेश स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जहां पर भी उनके जिम्मेदार साथी होंगे, हम उन्हें अपनी पार्टी के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे, उन्हें पद देने का काम करेंगे, जिम्मेदारी देने का काम करेंगे। इसमें कोई भी रत्ती भर भी आपको शिकायत का मौका हम लोग नहीं देंगे। तो मेरी आपसे अपील है कि आज यदि हम 26 जनवरी के दिन ये प्रोग्राम किया है तो यहां से हमें शपथ लेके जाना होगा कि इस देश के अंदर बाबा साहब ने आज संविधान लागू किया था और आज देश का संविधान खतरे में है। इसलिए हमें इस संविधान को बचाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और जो इस देश के अंदर यहाँ की जो भी सरकार चली, चाहे वो कांग्रेस की सरकार चली, चाहे वो बीजेपी की सरकार चली, चाहे जनता दल की सरकार चली, इन लोगों ने सिवा हमें मूर्ख बनाने का और लालच देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। कांग्रेस तो 4 मुद्दे से 5 ही बात उन्होंने नहीं की। गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। चारों में से एक भी चीज कम नहीं हुई। इसी तरह आज बीजेपी मूर्ख बनाने में लगी है और दिल्ली देश की राजधानी में खामोखा पार्टी भी आज मूर्ख बनाने में लगी है। तो यदि हम लोग ऐसे ही मूर्ख बनते रहे तो साथियों, हम जिस कौम में हम लोग पैदा हुए हैं उस कौम की बेहतरी कोई नहीं कर पाएगा। मैंने भी कांसीराम साहब को सन 82 में सुना, तब मैं 12th क्लास में पढ़ता था और तब से लेकर आज तक एक भी दिन का पार्टी से ब्रेक नहीं है। लगातार काम किया। 19 साल 2 महीने भारत सरकार की नौकरी भी की। मेरी नेता ने कहा रिजाइन करो, रिजाइन कर दिया। यदि 10 महीने और नौकरी कर लेता तो शायद आज 50,000 पेंशन भी मिल रही होती। मगर क्योंकि जिस कौम में हम लोग पैदा हुए हैं, जिसकी बेहतरी हम लोग नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा। ना आज तक किसी ने की है, ना कोई करेगा। इसलिए हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि हम सब लोग इस मिशन मूवमेंट को समझे और मिशन मूवमेंट को समझकर अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष हैं, इन्होंने सभी लोगों ने हमें इस देश के अंदर गरीबों को राजा बनाने की बात की है। और जिन लोगों ने बाबा साहब को पहली बार पार्लियामेंट में जिताने का काम किया, चांडाल बिरादरी के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, तो चांडाल बिरादरी के लोगों के बीच में उनके गुरु पैदा हुए हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर। उन्होंने कहने काम किया कि ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं हो सकता। उन्होंने साथ में एक बात और कही कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। इस देश में भी बीजेपी नंबर 1 की ताकत रखती है, कांग्रेस नंबर 2 की रखती है, तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर नंबर 3 की ताकत रखती है। तो इसको नंबर 3 से नंबर 1 तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग एकजुट होना होगा और इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ईमानदारी से उसके लिए काम करना होगा, ना बिकने वाला समाज बनाना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मांगने वाले का सम्मान होता है या देने वाले का होता है? और इस देश की आज तक की सरकारों ने हमें क्या बनाया है? मांगने वाला बनाया है।
कि कोई लाइट की बात करता है, कोई पानी की बात करता है, कोई नौकरी की बात करता है, कोई खरंजे की बात कर रहा है, कोई खंबे की बात करता है। यानी हम लोग इस देश के अंदर मांगने वाले बने हैं और बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर देने वाला बनाना चाहती है। अब ये तय आपको करना है कि हमें अपना लालच छोड़ना होगा। राजा और अन्याय अत्याचार राजा पे नहीं होते। किस पर अन्याय होते? गरीबों पे अत्याचार होंगे, लाचार पर और कमजोर पर अत्याचार होंगे। आज यदि देश के अंदर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटती है तो इसलिए लुटते कि हम लोग कमजोर हैं। आप बताएं कि एक भी किसी राजा की लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो या किसी ने राजा की लड़की को छेड़ने का काम किया हो? इसलिए हमें राजा बनना ही पड़ेगा। ये हमारे महापुरुषों की चाहत है। और इस देश का राजा वोट से बनता है। वोट किसके पास ज्यादा है? वोट इस देश के अंदर गरीबों के पास ज्यादा है। यदि गरीब ये वोट अपनी पार्टी को दे दे, जो गरीबों की पार्टी देश के अंदर बन चुकी है, यदि आपने अपना सारा वोट उसको दे दिया तो साथियों इस देश के अंदर जो लोग आज आप पर अन्याय अत्याचार करने वाले हैं, जो आपको लाचार बनाने वाले लोग हैं, उनको एक दिन में सीधा किया जा सकता है। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है, निवेदन है कि आप लोग इस ठंड के मौसम में यहाँ बैठे हैं। आप लोगों ने यहाँ पर एक कीमती समय लगाकर एक बहुत बड़ी लड़ाई में अपना हिस्सेदारी दी है। तो आने वाले दिनों में जब भी आपको मौके मिले तो आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है।